मुझे कोई शौक नहीं है अपना शरीर बार बार तोड़ने का। आई एम जस्ट हेयर टू शो यू डैट जब सपने ड्रीम्स आपसे भी बड़े हो जाते हैं तो वो आपके सर चढ़ के बोलते हैं। दूसरी बात मैं भूल गया यार। दूसरी बात ये कि अरे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग रात को 11:30 बजे शूट हो रहा है। मेरी आवाज़ बहुत भारी हो गई होगी इसलिए क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है, फीवरिश है, गला बैठा हुआ है, जुकाम हो रही है और न जाने क्या क्या एक साथ हो रहा है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ? भाई आपको रेस्ट करना चाहिए ना। अगर आपकी तबीयत ख़राब है आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, आपको पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। बट क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 11:30 बज रहे हैं, क्या कर रहा हूँ मैं? आपको ये बताने आया हूँ कि जो मैं बोलता हूँ कि जब सपने आपसे बड़े हो जाते हैं तो कैसा फील होता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने आया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है अपना शरीर बार बार तोड़ने का और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने का। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आई एम जस्ट हेयर टू शो यू डैट जब सपने ड्रीम्स आपसे भी बड़े हो जाते हैं तो वो आपके सर चढ़ के बोलते हैं। आपको कोई और चीज़ सूझती नहीं है, ठीक है। अभी 11:30 बज रहे हैं। कायदे से मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और फीवरिश है तो ज़्यादा जल्दी सोना चाहिए। बट अभी रूम की हालत तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है और ये मेरी बुक्स है, ठीक है, जो इस कंडीशन में है फ़िलहाल। और अगर तुम्हें आवाज़ का कोई इशू लग रहा हो तो मुझे माफ़ करना क्योंकि आवाज़ आज दिन भर से ऐसी है। मैं पहले कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला था यूट्यूब पे कि सॉरी गाइस, आज का नाइट क्रेविंग वीडियो नहीं आ पाएगा या नाइट स्टडी व्लॉग नहीं आ पाएगा। बट आई थॉट कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों ना शो ही कर दूँ। तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका आपके व्लॉग्स में। और स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। आई होप मैं कल सुबह तक इस व्लॉग को डाल दूंगा अगर मैं सही सलामत उठा सुबह तो फॉर श्योर। और अभी हम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट है, हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कंप्लीट है। हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री, बट एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। आपको पता होगा जो मेरा 100 डे प्लान है, जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा। सो अभी हम PYQs देख रहे हैं और जो दिन भर पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और तुमसे फालतू की बकवास करके मैं बैठ जाता हूँ PYQ सॉल्व करने। PYQ एनालिसिस काफ़ी अच्छा पार्ट है पढ़ाई का, अभी बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। सो अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs देख लिए हैं और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट है, इसके PYQs। और जस्ट अ सेकेंड, 109 PYQs है, ठीक है। सिर्फ 109 PYQs फॉर एंशिएंट हिस्ट्री 2023 तक के। सो बार बार एंशिएंट हिस्ट्री के, अब जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, 109 क्वेश्चन को देखने से मतलब कितना टाइम लगा होगा, 15 मिनट 20 मिनट। ये क्यों करता हूँ मैं और तुम्हें क्यों करना चाहिए? देखो PYQs बार बार देखने से आपको पता लगता है कि अच्छा इस तरह के UPSC क्वेश्चंस पूछता है, तो माइंड में वो चीज़ एब्जॉर्व हो जाती है, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं, अब सपोज मैंने 109 PYQs एंशिएंट हिस्ट्री के एक बार वापस से देख लिए, मैं कल भी देख लूँगा। तो जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री सच में पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ पता रहेगी कि यार अच्छा UPSC इस तरह की क्वेश्चंस पूछता है तो मुझे इस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। डेट्स इट, ठीक है। तो छोटा सा ज्ञान मैंने तुमको दे दिया, अब तुम लोग समझ जाओ अगर समझ गए हो तो। बाकी पानी की बोतल हमारी ख़त्म हो चुकी है, नाक हमारी पूरी तरह से बंद है, घर के सारे नीचे सो चुके हैं। 12 बज रही है, 12 भी नहीं 12:15 हो चुकी है, घर के सारे सो रहे हैं। और आज मेरे पापा भी आए हुए हैं तो मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा आवाज़ कही तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। एक्चुअली क्या है कि मैं घर का वो शैतान बच्चा हूँ जो हमेशा शैतानी के मूड में रहता है और डांट भी खूब खाई है मैंने। तो अभी नीचे जाऊंगा तो कोशिश करूंगा आवाज़ थोड़ी सी कम करूं, ठीक है, ताकि घर वालों को परेशानी ना हो मुझसे, क्योंकि वो लोग तो उनकी भी क्या गलती है यार, वो लोग तो सो चुके हैं। चलो पानी की बोतल भर के लेके आते हैं।
दवाई लेते हैं और देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं अपन, ठीक है। एकदम शांति है, सब सो चुके हैं घर के अंदर। पानी हम ले आए हैं, दवाई हमने ले ली है और अभी थोड़ा सा सुधार खुद में फील हो रहा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही सोचा यार व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली आपका दिमाग सड़ रहा हो, तबीयत ठीक नहीं हो, पढ़ाई हो रही हो, दिमाग एकदम चल जाता है, उड़ जाता है, उस टाइम पे कुछ अलग एक्टिविटी चाहिए होती है दिमाग को। तो अभी तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ तो यूँ लग रहा है कि हाँ चलो मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, तो दिमाग एक्टिव हो गया वापस से। सो अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और मेरा तो वन एंड ओनली फेवरेट सोर्स एंशियंट हिस्ट्री के लिए हमेशा से तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है और मैं हमेशा इसको ही पढ़ता हूँ और इसको ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और चलो पढ़ते हैं द एंशियंट हिस्ट्री। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी हमेशा से मेरे लिए एक फन सोर्स रहा है एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने का। मैंने आर एस शर्मा भी देखी है बट वो मुझे बहुत बल्कि लगती है यार। मैं मस्ट कहूँगा कि एक बार ज़रूर देखो। हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा खासा हमारा सेशन लग चुका है और अभी 1:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे नोट्स के अंदर, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्केलेटन और बोन गैप, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोग्लिप्स है, एनग्रेविंग्स ऑन हार्ड सरफेस, ठीक है, और बाय स्क्रैपिंग ऑन द हार्ड सरफेस, ठीक है। वैसे ही अब देखो, अब तुमको मैं बताता हूँ, एक से तुमको मैं बताता हूँ कि किस तरह से बुक के अंदर ही नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। हिस्ट्री के नोट्स अगर आप बनाओगे तो खुद की किताब लिख दोगे। हिस्ट्री के आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इस तरह से भी। जैसे ये कुछ कल्चर्स हैं और मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा कश्मीरी न्योलिथिक कल्चर, बुर्जा होम, ठीक है, ऐसे साउथ इंडिया का, ठीक है। तो इस तरह से आप बुक को पढ़ सकते हो। और चीज़ सिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये पूरा एक, ठीक है, वो है हड़प्पन कल्चर का था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पे फाइंडिंग्स मैंने एक जगह पे लिखी सारी कि हड़प्पन साइट्स पे क्या मिला था, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। वैसे ही अब जैसे यहाँ पे तो ओमान वाज नोन एज द मगन एडेड है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने खुद से ढूंढ के लिखा है, ठीक है। वैसे ही मेलुहा वाज हड़प्पा, हड़प्पा पहले मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अब ये यहाँ भी नहीं है और आपको ये आर एस शर्मा में भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ढूंढ के करने वाली होती है, ठीक है। वैसे ही देखो, जैसे ये स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स ऑन द सील्स आर रिटन ऑन इन बोस्ट्रोफेडन, ठीक है, मीन्स रिटन इन राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, बोथ साइड, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बोस्ट्रोफेडन। इसी तरह से ये मेल टोर्सो के बारे में, वो डांसिंग मेल टोर्सो के बारे में। वैसे ही यहाँ पे ये अलग अलग कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। फिर डिक्लाइन है, तो डिक्लाइन के जो रीजंस इसमें मैंने जहाँ तक हो सके करे। इस तरह से अपने नोट्स को एक डेकोरेटिव वे में आप भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अभी नीचे चल के आते हैं। और क्यों नीचे वापस क्यों जा रहे हो नीचे? हमारी छोटी छोटी भूख को शांत करने के लिए। वैसे मैंने पिछली बार कप केक खाया था, उस वजह से ये जुखाम। और अभी छोटी छोटी बुक को पता है हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब हमारी क्या, मेरी लैंग्वेज में कुचूर मुचूर। कुचूर मुचूर इज द स्वीटेस्ट नेम ऑफ छोटी छोटी बुक। छोटी छोटी बुक में आज हम खा सकते हैं। अभी वो तो नीचे जाके पता पड़ेगा ना क्या क्या अवेलेबल है। आई थिंक ड्राई फ्रूट्स होंगे, नमकीन होंगी। चलो चलते हैं वापस से, हल्ला करते हैं नीचे चल के। सबकी नींदें हराम कर रखी है मैंने, तुम लोगों की भी कर रखी है, मेरी खुद की भी कर रखी है, सबकी कर रखी है। भूत की तरह बोलता हूँ पूरे घर में इतनी रात को।
इतने उल्टे सीधे काम करता हूँ ना मैं छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए। मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे खुद के लिए। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ी नमकीन खा लेते हैं, मैंने नमकीन भी रख ली। फिर मैंने सोचा कि यार अब इतना हो ही गया है तो पापड़ भी खा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने पापड़ सेकना स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा सामान हो गया तो थाली ले लेते हैं। मैंने थाली जैसे निकाली ना तो एक साथ 3-4 थालियाँ गिर गई। अब आप एक बार सोच के देखो, 1-1:30 बज रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट है, ऐसे में नीचे थालियाँ गिर जाए, इतना सुनना पड़ा है। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। और मैंने आज का व्लॉग भी इसलिए बनाया था कि अब ये वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, जो भी अभी आज की है, तो इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जर्नी। तो क्यों ना, मतलब ज़रूरी थोड़े हमेशा अच्छा अच्छा दिखाया जाए। खुद की कमियां, खुद की गलतियां, खुद की नादानियां भी दिखाना जर्नी का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप मेरी फैमिली को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और वी आर गोइंग टू फास्ट, टच वुड, तुम लोगों की वजह से है, तुम लोगों की देन है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और आज के दिन वाले व्लॉग पे व्यूज़ बहुत कम आया, क्या चक्कर पड़ा? कुछ गलती करी क्या मैंने? इतने कम व्यूज़ क्यों दिए थे बताओ? कोई गलती करी मैंने? हाँ मैं मानता हूँ उस कंटेंट में इतना दम नहीं था, क्योंकि स्टोरी में इतना दम नहीं था। बाकी ऐसे करोगे तुम मेरे साथ में, चलो उसको भी अच्छा अच्छा करो, वीडियो को भी व्यूज़ दिलवाओ। बाकी एक है ना, साइड में एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आया होगा, हाँ उसको दबा दो, ठीक है। दूसरा, एक छोटी सी घंटी बनी हुई आ रही है, उसको भी बजा दो। उसको बजाने का फ़ायदा है, मैं क्या कम्युनिटी पोस्ट में बहुत एक्टिव रहता हूँ तुम लोगों से बात करने के लिए। तो टाइम टू टाइम तुम लोगों को, सॉरी, टाइम टू टाइम तुम लोगों को भी वो अपडेट मिल जाए। दूसरा कि अब आई होप आपको ये क्यूट सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा क्यों ना रात की लाइफ दिखा दी जाए। अभी 1:30 बज रहे हैं, पौने, मतलब लगभग इसको शायद 2 बजे तक खींच के फिर सोऊंगा। सो फिर सुबह उठ के तुम्हारे लिए इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड भी तो करना है, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जो भी तुम्हारे वहाँ पे बोला जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, सबको ऑल इन वन गुड नाइट। सो अपना खूब सारा ख्याल रखो, मौसम चेंज हो रहा है, मेरी तरह लापरवाही मत करो, सब अपना अपना ध्यान रखो, अच्छे से मस्त होकर पढ़ाई करो। आई नो तुम लोग कर लोगे यार, तुम लोग अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर लोगे, ठीक है। मिलके इस फैमिली को बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू हिट 10K सब्सक्राइबर्स। सो टच वुड, मिलते हैं अगले व्लॉग में।